ये लो मधु, जूस पी लो। प्राची ने अंदर हॉस्पिटल में मधु के वार्ड में आके कहा। नहीं, मुझे जूस नहीं पीना। अरे पागल हो क्या? अपनी बेटी को तो देखो, अभी अभी इस दुनिया में आई है, उसे अच्छी सेहत देने के लिए ही पी लो। ये कहते हुए प्राची ने मधु के मुंह में जूस का ग्लास लगा दिया। मधु ज्यादा आनाकानी नहीं कर पाई और उसने जूस पी लिया। इधर अमन घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाकर उनके पैर छूते हुए बोला, दादी दादी दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर उसकी दादी ने बिना कुछ सोचे ही सवाल किया, क्यों, प्राची आ रही है क्या? प्राची का नाम सुनकर इस बार अमन ने बुरा सा रिएक्शन नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दादी, आज मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट मेरे और कंपनी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हाँ बेटा, तुम मेहनत जो इतना करते हो इस कंपनी के लिए, तुम्हारी मेहनत का फल तो मिलेगा ही तुम्हें। अमन के चाचा ने अमन के पास आते हुए कहा। चाचा के आते ही अमन ने उनके पैर छूते हुए कहा, ये प्रोजेक्ट आज किसी और की मदद से मुझे मिला है। आप ये बताइए कि माँ कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। ये सुनकर अमन ने ना तो किसी की तरफ देखा और ना कुछ कहा। झट से भागकर अपनी मम्मी के कमरे में गया। उसकी मम्मी बेड पर सीधी लेटी हुई थी और उन्होंने अपनी आंखों को अपनी कोहनी से ढक कर रखा हुआ था। अमन ने उनके पास जाकर कहा, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी टेंशन में? और आपकी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाकर अपना काम कर, तुझे मुझसे क्या लेना देना? अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपसे लेना देना नहीं होगा तो किससे लेना देना होगा? अच्छा, मुझे क्या पता किससे लेना देना होगा तेरा तो उस प्राची से लेना देना है, वही तो तेरे लिए सब कुछ है। हम तो वैसे भी तेरे लिए मर गए हैं। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? तो क्या करूं? मेरी तबीयत क्यों खराब है? तुम सच में जानना चाहते हो ना कि मैं क्यों इतनी बीमार हूँ? तो सुनो, मैं तेरी चिंता में बीमार हूँ। तुम जब तक शादी नहीं करोगे या शादी करने के लिए हाँ नहीं करोगे, मैं ठीक नहीं हो सकती। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अमन, तुमने 4 महीने पहले मुझसे कहा था कि मैं खुद आकर कहूंगा कि मम्मी मेरी शादी कर दो, लेकिन आज 4 महीने में तुमने एक बार भी आकर मुझसे नहीं कहा कि मेरी शादी कर दो। बेटा, मुझे बहू चाहिए इस घर में, और मैं क्या, तुम्हारी दादी चाचा चाची सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। आए दिन मीडिया और प्रेस वाले भी मुझसे सवाल करते रहते हैं कि अमन रायजादा कब शादी करेगा। अरे मम्मी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं बहुत जल्द हाँ कर दूंगा, पर प्लीज खाना खा लो। नहीं, मैं तभी खाऊंगी जब तू हाँ करेगा। मम्मी जिद मत करो ना, मैंने कहा ना मैं बहुत जल्द हाँ करूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। चलिए अब जल्दी से मुंह खोलिए और खाना खा लीजिए। अमन ने बेड के बगल में टेबल पर रखी हुई प्लेट से रोटी का एक टुकड़ा अपनी मम्मी के मुंह में डालते हुए कहा, तुम ना बहुत चालाक हो, हर बार मुझे ऐसे ही मना लेते हो, पर सोच लेना अगर इस बार तुमने हाँ नहीं कहा ना तो तुम मुझसे कभी बात मत करना। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द हाँ करूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। अमन ने अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहा। क्या, बताओ क्या हुआ? आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है और आप जानते हो कि प्राची की वजह से ही आज ये मुमकिन हुआ है। प्राची ने पहले से ही कुछ डिजाइन सिलेक्ट कर रखी थी, आज वही एंड टाइम पर काम आई। हाँ, तेरी तो आदत हो गई है प्राची की तारीफ करने की। अच्छा ये सब छोड़ और जा, पूजा तुझे बुला रही है, उसका फोन आया था मेरे पास। पूजा का फोन किस लिए मम्मी? पता नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने कह दिया कि तुम ऑफिस में हो। ओके, मैं खुद पूजा से बात कर लूंगा। ये कहकर अमन अपनी मम्मी के कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे में जाकर पूजा को फोन लगाने लगा। हेलो, हाँ पूजा, तुम मुझे फोन कर रही थी? अमन ने अपने फोन से पूजा को फोन करते हुए कहा। हाँ अमन, मैंने तुम्हें कितना फोन ट्राई किया पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। हो सकता है नेटवर्क ना आ रहा हो, बताओ ना क्या बात है। यार अमन, अंकित ने कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं और ऐसे में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। होने वाली बेबी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अभी कोई भी नहीं है जो मेरे साथ शॉपिंग पर जाए, तो क्या तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले चलोगे? पूजा के इतना बोलते ही अमन ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अरे हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बताओ कब चलना है। आज तो मुमकिन नहीं है, कल या परसों चलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। ओके, ये कहकर अमन ने फोन काट दिया। आज मधु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तो निखिल, आरव और प्राची उसे बड़े प्यार से घर ले जा रहे थे। आरव गाड़ी ड्राइव कर रहा था, निखिल और मधु पीछे बैठे थे और प्राची आरव के बगल में बैठी हुई थी।
मधु की गोद में उसकी बेटी भी थी। आरव ने गाड़ी ड्राइव करते करते निखिल के घर की ओर गाड़ी मोड़ी तो निखिल ने उसे टोकते हुए कहा, ये गलत रास्ता है, यहाँ से राइट ले लो। अरे यही रास्ता तो है तुम्हारे घर का, मैं तो कई बार तुम्हारे घर आया हूँ। नहीं बाबा, राइट लेना है, निखिल ने दोबारा टोकते हुए कहा। तो आरव ने उसकी बात मानते हुए गाड़ी राइट साइड मोड़ ली। थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ी बिल्डिंग पर निखिल ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया तो आरव ने अपनी गाड़ी रोक दी। निखिल प्राची को लेकर जल्दी से अंदर जाने लगा और मधु से बोला, तुम यहीं रुको, मैं प्राची के साथ अंदर जाकर पूरी तैयारियां करता हूँ। बेबी को नए नए कदम घर में पड़ना है तो गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं ना, मैं और प्राची। आरव तुम मधु को लेकर आ जाना। प्राची को लेकर निखिल 2 कमरे के फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर गया तो प्राची को समझ नहीं आया कि निखिल का इतना बड़ा घर है और वो तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, तो फिर निखिल यहाँ क्यों रहता है। लेकिन अभी ये सारे सवाल पूछने का सही टाइम नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से आरती की तैयारियां की और मधु और बेबी का बड़े शानदार तरीके से गृह प्रवेश करवाया। मधु और बेबी दोनों का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हो गया था। मधु अपने कमरे में बेबी को लेकर बैठी थी, प्राची, निखिल व आरव बेडरूम में। पर अचानक प्राची को पता नहीं क्या हुआ, वो उन सब के बीच में से उठकर इतना कहकर मधु के पास चली गई कि मैं अभी आती हूँ। मधु अपने कमरे में अपनी बच्ची को खिला रही थी। एक बात पूछूं? प्राची ने मधु के पास जाकर कहा। क्या बात है, बोलो। मैं कुछ पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? बिल्कुल पूछो, मैं क्यों बुरा मानूंगी। तुम यहाँ निखिल के घर पर टू से तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? प्राची ने बात घुमाते घुमाते कहा। देखो प्राची, दरअसल बात ये है कि निखिल की जॉब ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो घर पर ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था और पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तुम जानती हो उसके पापा बहुत तेज इंसान है। उन्होंने हमें ये कहकर घर से निकाल दिया कि जब निखिल कोई अच्छी जॉब करने लगे, इस घर में रहने के लायक बन जाए, तब उस घर में कदम रखे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? निखिल उनका खुद का बेटा है, वो अपने बेटे को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।